बच्चों, आज मैं आपको द क्लेवर फार्मर की कहानी जो है वो हिंदी में बताऊंगी। ठीक है, तो कहानी में क्या है? दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर हु लिव्स ऑन द हिल साइड वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग। किसकी कहानी है ये कहानी है एक ऐसे चतुर फार्मर मीन्स किसान, क्लेवर मीन्स चतुर बुद्धिमान, हु लिव्स ऑन द हिल साइड मीन्स पहाड़ी के पास, वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग, जहाँ पर किसान क्या करते हैं? टेरेस फार्मिंग मीन्स सीढ़ी नुमा खेत में जो फार्मिंग की जाती है, सीढ़ी नुमा खेत बनाकर पहाड़ों पर, उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड। एक बार एक किसान ने एक खेत खरीदा। कहाँ खरीदा? हिल साइड, नियर अ हिल साइड मीन्स पहाड़ी के पास। ही देन बॉट अ पेयर ऑफ बुलॉक्स एंड बिगैन प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पीली। उसके बाद उसने क्या खरीदा? ए पेयर ऑफ बुलॉक्स मीन्स एक बैल की जोड़ी। ठीक है, मीन्स एक जोड़ी बैलों की जोड़ी खरीदी। एंड बिगैन प्लॉइंग हिज फील्ड हैप्पीली, और अपने खेत को खुशी खुशी जोतने लगा। हार्डली हैड ही प्लॉड हाफ ऑफ द फील्ड व्हेन अ टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। हार्डली मीन्स मुश्किल से, अभी उसने हाफ ऑफ द फील्ड मीन्स आधा ही खेत जोता था, तभी एक टॉल मैन मीन्स लंबा आदमी आया और क्राइड आउट एंग्रीली मीन्स गुस्से से जोर से चीख कर बोला, हे यू देयर, माई हाउस इज एट द फुट ऑफ दिस हिल। तुम, हाँ, मेरा घर जो है, माई हाउस इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल, बिल्कुल मैं पहाड़ के तले में रहता हूँ, इस पहाड़ी की तली में मेरा घर है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, और तुम यहाँ पर इस पे पहाड़ी पे खेती कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम मेरे घर की छत पर कुछ काम कर रहे हो। तो वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, टेरेस मीन्स छत। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम, रिप्लाइड द फार्मर। तो किसान ने क्या जवाब दिया कि कृपया करके गुस्सा मत होइए, बी काम, शांत रहिए। आई एम प्लॉइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, मैं तो जो है खेत क्यों जोत रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसमें बीज उगाने। सो मीन्स बोना और सीड्स मीन्स बीज, तो मुझे इसमें बीज बोने। व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शेल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, जब क्रॉप ग्रो हो जाएगी मीन्स जब फसल निकल कर आ जाएगी, तो मैं जो हूँ, जो उगेगा, जो मैं काटूंगा, हार्वेस्ट मीन्स जो भी फसल कटेगी उसमें से मैं तुम्हें हर साल आधा आधा, आई शेल शेयर द हार्वेस्ट विथ यू एवरी ईयर, तो मैं उसमें से बांट लिया करूँगा। शेयर मीन्स बांटना। वन ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज बिलो द ग्राउंड एंड द नेक्स्ट ईयर यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड। एक साल आप वो ले लेना जो ज़मीन के बिलो मीन्स नीचे, द ग्राउंड मीन्स खेत के, एंड द नेक्स्ट ईयर मीन्स अगले साल यू टेक व्हाट ग्रोज अबव द ग्राउंड, अगले साल तुम वो ले लेना जो खेत के ऊपर होगा। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स प्लान ऑफ फूलिंग हिम, और वो जो लंबा आदमी है वो बहुत खुश हो गया, उसको ये कोई आइडिया ही नहीं हुआ, उसको ऐसा विचार ही नहीं आया कि जो किसान है वो उसका बुद्धू बना रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि द फर्स्ट ईयर द फार्मर सोड वीट, तो पहले साल क्या हुआ? पहले साल क्या लगाई किसान ने? सोड वीट मीन्स पहले साल किसान ने क्या उगाया? गेहूँ उगाई। ही टू कॉल द वीट एज इट ग्रो अबव द ग्राउंड, तो एग्रीमेंट उनका क्या था, मतलब उनका क्या समझौता हुआ था कि एक साल वो जो ऊपर उगेगा वो ले लेगा, तो उसने जितनी गेहूँ ऊपर उगी थी वो ले ली। एंड गेव द रूट्स टू द टॉल मैन, और जो नीचे जड़ें बची थी वो उसको लंबे आदमी को दे दी। रूट्स मीन्स जड़ें, विच वर बिलो द ग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे हुई थी। द टॉल मैन गॉट एंग्री, अब वो लंबा वाला आदमी फिर से बहुत ज़्यादा गुस्से हो गया। ही टोल्ड द फार्मर दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड टेक द पार्ट विच वुड ग्रो बिलो द ग्राउंड, फिर उसने उससे कहा किसान से कि अगले बार वो लेगा जो ज़मीन के ऊपर उगेगा। द फार्मर एग्रीड, फार्मर जो है वो राजी हो गया। एग्रीड मीन्स राजी होना, मान जाना। द नेक्स्ट ईयर द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, अब अगले साल किसान ने क्या उगाया? ग्रू ग्राउंडनट्स, उगाना, ग्रू मीन्स उगाना, ग्राउंडनट्स मीन्स मूंगफली उगाई। व्हेन द क्रॉप वाज रेडी द फार्मर टुक ऑल द ग्राउंडनट्स एज इट ग्रू बिलो द ग्राउंड, अब मूंगफली कहाँ उगती है? मूंगफली की फसल जो होती है वो ज़मीन के नीचे होती है, तो जो किसान ने जो सारी मूंगफली ले ली क्योंकि वो ज़मीन के नीचे उगी। द पुअर मैन गॉट ओनली द लीव्स विच वर अबव द ग्राउंड, और उस बेचारे आदमी को क्या मिली? जो लंबा वाला आदमी था उसे मिली पत्तियाँ जो कि ग्राउंड के ऊपर थी, खेत के ऊपर उगी थी। तो इन दिस वे द टॉल मैन वॉज फूल्ड बाय द फार्मर अगेन, इस तरीके से लंबे आदमी को किसान ने फिर से बुद्धू बना दिया। तो कहने का क्या मतलब है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मॉरल क्या है लेसन का कि क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम, मतलब अगर आप ऐसे
क्लेवरनेस इज़ नॉट विजडम मीन्स अगर आप चतुराई दिखाते हैं तो वो बुद्धिमानी नहीं होती। ठीक है, बुद्धिमान कौन था? बुद्धिमान था फार्मर। और चतुराई कौन दिखा रहा था? चतुराई दिखा रहा था वो लंबा वाला आदमी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा।